चैप्टर 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां आकागामी को यूजुकी घर का नौकर बनाने की बात करती है और ऐसे ही उसे उधार चुकाने बोलती है, जिस पे वो रेडी हो जाता है। पर यूजुकी का उससे इतना घुलना मिलना बाकी लड़कियों को अच्छा नहीं लगता। खैर यहाँ टोटल 4 लड़कियां थी जिनका नाम था सुकुयु, कागुरा, मिया, कुरेज। वो सब प्लान बनाती है आकागामी को टेम्पल से बाहर फेंकने की, जहाँ टेम्पल की मेन लेडी आके बोलती है अगर तुम सबको उसे बाहर फेंकना है तो तुम में से किसी को उसे सेड्यूस करना होगा। जब वो तुम्हारे जाल में फंस जाएगा तब तुम लोग उसे बाहर कर सकती हो। इससे यूजुकी भी कुछ नहीं बोल पाएगी। ये प्लान उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये था कि ये करेगा कौन। सारी लड़कियां सुकुयु को ये करने बोलती है क्योंकि सबसे अच्छी बॉडी उसकी थी और वो यूजुकी की बहन थी, इसलिए ना चाहते हुए भी वो रेडी हो जाती है। अगले सीन में आकागामी सुबह जल्दी उठ के सारे काम करता है और ब्रेकफास्ट बनाने जाता है, जहाँ उसके हाथ का खा के सुकुयु को काफी अच्छा लगता है। अब वो उसे एक काम करने बोलती है और आकागामी को जानबूझ के मोटे कपड़े पहनाती है ताकि उसकी हवा टाइट हो जाए, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुश होके बोलता है आगे क्या करना है। वो बोलती है सारे काम करो, लेकिन वो पहले ही कॉरिडोर, बाथरूम, बगीचे सब कुछ साफ कर चुका था, इसलिए अब वो उसे टेम्पल अकाउंट वर्क करने बोलती है। अगले सीन में वो उस पे वाटर डालती है, वो भी मोटे पाइप से। कीकी बोलती है तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है, इसलिए तुम्हें बर्दाश्त करना होगा और माफ करना, हमारे पास वाटरफॉल नहीं है। वो जैसे तैसे बर्दाश्त कर रहा था, तभी वहाँ यूजुकी आ जाती है, जिसे देख अब उसे वाटर से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। ये देख पाइप का पानी भी चला जाता है और फिर से एक बार कीकी और सुकुयु का प्लान फेल हो जाता है। अब आकागामी नहा के निकलता है जहाँ उसे सुकुयु मिलती है। ये देख वो दौड़ के टब में घुस जाता है। सुकुयु का प्लान अब ये था कि वो उसे सेड्यूस करेगी और जब वो उसके साथ कुछ करने जाएगा तो वो बोलेगी कि उसने मेरे साथ गंदी हरकत की है, और इसे देख यूजुकी उसे लात मार के टेम्पल से बाहर कर देगी। खैर तभी सुकुयु पे एक डब्बा गिरने वाला होता है, जिसे आकागामी दौड़ के आके बचा लेता है। फिर से एक डब्बा आके उस पे गिरता है और गलती से आकागामी उसे किस कर देता है। उसी टाइम यूजुकी की एंट्री होती है और सुकुयु सारा इल्जाम आकागामी पे लगा देती है। इससे यूजुकी सदमे में चली जाती है और आकागामी को बस यही बोलती है क्या तुम यहाँ से जा सकते हो। अगले सीन में सारी लड़कियाँ खुश थी, लेकिन सुकुयु पता नहीं क्यों पर दुखी थी। वो अपनी बहन से मिलने चाहती है जो उसे बार बार इग्नोर कर रही थी। ये देख वो उसे जबरदस्ती बात करने जाती है, पर यूजुकी शर्म से लाल हो रखी थी क्योंकि उसने आकागामी को नेकेड देख लिया था। अब पता चलता है यूजुकी को उनके प्लान का पहले से पता था कि वो लोग आकागामी को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ दोनों बहनें बात करती है और यूजुकी बस यही बोलती है मैंने उसे यहाँ रहने दिया है क्योंकि अगर मॉम होती तो वो भी यही करती। अगर कोई यहाँ ज्वाइन करना चाहता है तो करने देना चाहिए। वो बताती है कि पता नहीं क्यों पर आकागामी मुझे बहुत परेशान सा लगता है, देखने में भी ईमानदार लगता है। सुकुयु भी यही सोचती है कि उसने उसे भी बचाने की कोशिश की थी। अब वो लोग उसे मिलने की बात करते हैं, लेकिन तभी पता चलता है वो अपना सामान पैक करके कब का निकल गया है। दूसरी ओर आकागामी खुद को पुलिस के हवाले करने निकल जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है कैसे उसने सुकुयु को बाथरूम में किस कर ली। ये सुन पुलिस वाले उसे धमकी देते हैं और बोलते हैं यहाँ दोबारा मत दिख जाइयो। इसलिए वो बारिश में एक ब्रिज के नीचे बैठ जाता है और सब कुछ फालतू सोचता है। तभी वहाँ यूजुकी आ जाती है जो उस पे बरस पड़ती है। आकागामी उसे नजर नहीं मिला पाता, लेकिन वो बोलती है तुम्हें हम पे निर्भर होना पड़ेगा, तुम ट्रेनिंग में अभी बच्चे हो। वहाँ यूजुकी की बहन भी आई थी, वो आकागामी को सॉरी बोलती है ऐसी हरकत करने के लिए। वो सब टेम्पल में वापस आ गए थे जहाँ मिया आकागामी को देख खुश नहीं थी। अगले सीन में यूजुकी की सबसे छोटी बहन और आकागामी डिनर की तैयारी कर रहे थे, जहाँ कुरेज अपनी बहनों के बारे में बताती है कि उसकी बड़ी बहन बड़ों जैसा बिहेव करने लगी थी, लेकिन जब से तुम आए हो फिर से वो अजीब सी हरकतें करती है और मुझे वो ऐसी ही पसंद है। इसलिए कुरेज खुश थी कि आकागामी वापस आ गया।
वो उसका शुक्रिया करती है, जिस पे आकागामी फूले नहीं समाता, और इसी खुशी में वो बाथरूम का गेट खोल के उसे कुछ दिखाना चाहती थी जो ठरकी आकागामी देखने के लिए मर रहा था। यानी वो उन दोनों बहनों को नहाते हुए देखना चाहता था, पर वो गेट ना खोल के डांस करने लगती है। वो उसे रोकने के चक्कर में खुद गेट खोल देता है और सारे नजारे उसके सामने थे। ये देख उसका हालत फिर से खराब हो जाता है। दोनों बहनें उसे उल्टा सीधा सुना के चली जाती है और वही मिया आके उसे धमकी देती है क्योंकि वो टेम्पल में वापस आ गया था। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।